पर्स के अंदर नहीं पकड़ा दे waktu memonong ke baru yang MLA ne alu ke kapas MLA ay kam gila naru ga ham ba ye mad ba munna bilau ga ham ba hal gila ku kapas sarga ngo ke MLA ge jiga voting ga hal ham ba ay kam jibala ham ba munna pagmi la ye de ba munna ruwe kam lat me monong naru me mo ga de kumling tang na de kayak anak baik dapat mau तोरा कौन पार्टी लोग को तोरा साइड देख ले तो तोरा आगे वाला साइड तो नो में नारा है तो जिंदाबाद जिंदाबाद लालू बगरा जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद Naron tu ini ada munu pada jilang ada tu campur munu naron tu. Hey, jilang ada tu campur dia. Ini nun naron jike, jima nam jike. Bila kaju yang dia. Ke, bola. No, sini kore ke, no la. Ini isi lah. Ada. Kon tu campur. जिंदाबाद जिंदाबाद लालू बगरा जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद भारत माता की जय वंदे मातरम
विधायक जी। नमस्कार नमस्कार। आपके जिले के सभी जिला परिषद मेंबर्स, खास करके आपके भारतीय जनता पार्टी के जेपीसी के उम्मीदवार को लेकर आए, ऐसे में बहुत ही धूमधाम तरीके से आपका स्वागत किया गया, सभी का स्वागत हमने देखा। क्या कहना चाहेंगे इस घड़ी पे यहाँ पे बैठे? सबसे पहले तो आज जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों ने समय निकाल के हमारा जो कार्यक्रम है इसको आप लोगों ने कवरेज करने के लिए जो आया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये कार्यक्रम एक्चुअली हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेपीसी का ऑफिशियल कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी का टिकट जो है वो आज हमने नाजू बागरा साहब को प्रदान किया, और हमारे प्रदान करने वाले हमारे अवैध सियांग के भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज गपक साहब, उन्होंने इनको हम दोनों ने मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी का जो जेपीसी का टिकट है उसको प्रदान करने का एक छोटा सा एक कार्यक्रम है। 10 तारीख को फिर आपका बैठक होगा, फिर वहाँ पे जो भी होगा उसमें इलेक्शन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विदाउट एनी मैंने सब इन यूनिसन एक साथ इकट्ठे सभी ने इनके नाम पर मोहर लगाया, और साथ साथ इस मौके का फायदा उठा के मैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, बहुत ही ऊर्जावान, कर्मशील, कर्मठ पेमा खांडू जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने नाजू बागरा साहब को भारतीय जनता पार्टी का टिकट को मुहैया कराया, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट का कालीन मोहन साहब, डिप्टी सीएम चौनामेन जी, सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट जो है नाजू बागरा साहब को उन्होंने ऐलान किया। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात है। और नाजू बागरा साहब का जहाँ तक, क्योंकि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं, तो वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, और पहले भी जेपीएम रह चुके हैं, इस बार फिर जेपीएम जीता, पहले भी जेपीएम रह चुके हैं, और पिछले बार जब जेपीएम लड़ रहा था तो मात्र मेरे ख्याल से वो 21-22 साल का एक युवा था, उस समय वो जेपीएम बना था। उस समय मेरे पिताजी एमएलए थे, मंत्री थे, उस वक्त वो जिला बने थे, और जिला का जेपीएम का उनका एक्सपीरियंस है। और हालांकि उस समय वो रूलिंग के अगेंस्ट में लड़े थे, और ऐसे करके वो जेपीएम बने थे। तो बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं और काबिल लीडर साबित होगा, मुझे यकीन है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, उसका काबिलियत को देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि पार्टी का टिकट जो है नाजू बागरा साहब को मुहैया करेंगे। साथ साथ पार्टी के जितने भी जेपीएम कैंडिडेट्स हैं, जो जेपीएम से, सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने भी निसंकोच इन यूनिसन इकट्ठे नाजू बागरा साहब का कैंडिडेचर पर मोहर लगाया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जेपीएम यहाँ पे मौजूद हैं, सबको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी इस जो चयन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको आप लोगों ने स्वीकृति दी, आपने एक्सेप्टेंस दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी में नई जेपीएम है, उनको भी हम साथ में लेने का चेष्टा करते रहेंगे। सर, पूरे अगर विधानसभा क्षेत्र, जो 3 विधानसभा क्षेत्र है जिले में, वहाँ देखा जाए तो 15 में से 6-9 का आंकड़ा चल रहा है, और आपके में भी अगर देखा जाए तो 4-2 का आंकड़ा चल रहा है। ऐसे में कुछ विरोधी दल में अटकलें लगाए जा रहे हैं कि ये 2029 में आपको या भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आपको क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, या आपने भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों पर आपको पूरा भरोसा है? नहीं, जहाँ तक मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि वेस्ट सियांग में 15 जेपीएम्स है। 15 जेपीएम्स में मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 है। 6 में 4 भारतीय जनता पार्टी विनर है, और उसमें एक अनअपोज्ड भी है, हमारे यहाँ बैठी हुई है अनअपोज्ड एक लेडी है, जुमतर ओरी लोलेन ओरी, वो अनअपोज्ड जेपीएम है। तो 6 में से 4 भारतीय जनता पार्टी को विजय मिला, और एक में बहुत करीबी मामला था। तो मेरे हिसाब से मेरा जो आंकड़ा है, जो वही खाता है, वो ठीक ठाक ही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से जहां तक मेरा सवाल है, आगे का रास्ता मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। और उसी प्रकार आलो ईस्ट में 4 जेपीएम है, तो 4 में 3 भाजपा का है और एक शायद ये है। तो मेरे ख्याल से उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगा। ऑनरेबल मिनिस्टर केंतो जी ने का भी रास्ता मुझे क्लियर नजर आ रहा है, और
जहां तक लीरमोबा का सवाल है, वहां भी हम लोगों ने बहुत टफ फाइट किया, कांटे का टक्कर था। वहां पे 5 ZPMs है, 5 में 3-2 का आंकड़ा रहा। 2 भारतीय जनता पार्टी को गया और 3 दूसरे पार्टी को। क्योंकि वहां पे हमारा विधायक नहीं है, हमारा अपना MLA नहीं है, तो लाजमी था कि वहां पे थोड़ा हमको कम मिलने का। लेकिन वी आर वेरी सेटिस्फाइड कि वहां पे भी हम 2 का आंकड़ा हमने लिया, 3-2 का हमारा है। तो एट द एंड 15 में से 9 हम भाजपा को मिला। तो हमारा जो मेजोरिटी मार्क है वो है 8। तो 8 को हमने आसानी से क्रॉस करके 9 का आंकड़ा हमने छुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कठिनाई होगा। आलो वेस्ट बोलिए, आलो वेस्ट बोलिए, आपका लिरमोबा बोलिए, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आफ्टर दिस पंचायत इलेक्शन के रिजल्ट के बाद रास्ता पूरा साफ और क्लियर नजर आ रहा है। और 2029 में भारतीय जनता पार्टी का जो जीत है वो मुझे तय लग रहा है। सर, आप जीत हासिल की भारी बहुमत से, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के आज के कार्यक्रम हमने आपका देखा, ऑफिशियल कैंडिडेट आप बने हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने सपोर्टर्स को जिन्होंने आपका स्वागत किया आज इस तरह से आप बैठे हुए? क्या कहना है? मेरा इतना कहना है कि हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट कालिंग मोयोंग सर, पेमा खांडू सर, डिप्टी CM सोनामेन सर और हमारा ये डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर केंतोजिनी साहब, कारबाक साहब, ये हमारा MLA टाटी आलो वेस्ट ईगो तोफिनत साहब और हमारा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज गापक सर और हमारा जितने जिला वेस्ट सियांग के 14 जिला हमको लेकर 15 और हमारा जितना पब्लिक है आज जितना मेरा स्पेशली फूसी बांगो हम MLA सर का टाटी आलम वेस्ट से बिलोंग करता है। वहाँ का जितना पब्लिक और स्टॉप मेरा बांगो में मेरा कुछ पोर्शन जो है मिनिस्टर सर का 31 आलोंग ईस्ट पड़ता है। वहाँ का जितना पब्लिक जो हमको आज हमारा टीम को वेलकम किया, रिसेप्शन किया है और आलोंग टाउन का जितना हमारा सेक्टर का पब्लिक, वोमेन, ओनू पार्टी और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मंडल ग्रुप है और जितना बीजेपी का कार्यकर्ता है और सबको हम बहुत थैंक्स दे रहा है क्योंकि हमको ये मौका दिया उन लोग का वोट से। और हमारा जितना बीजेपी का 9 हमको लेकर 9 जिला बीजेपी ZPM और हमारा 6 डिस्ट्रिक्ट का ZPM सब हमको साथ दिया, सपोर्ट किया और ये आज टिकट हमको गवर्नमेंट बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। इससे बोलकर हमारा फैमिली, हमारा जितना रिलेटिव्स, हमारा डिस्ट्रिक्ट का तरफ से हम बहुत खुशी है। इससे बढ़कर कोई जवाब नहीं है, इससे बहुत खुशी है। और हम चाहता है कि हमारा ऑनरेबल, तीनों ऑनरेबल और एक चेयरमैन, IT चेयरमैन कारबाक सर का साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट का जितना हम लोग रूरल एरिया, हमारा रूरल एरिया में जो डेवलपमेंट करना है हम ऑनरेबल का साथ लेकर हमारा ZPM और हमारा पंचायत पेरा मेंबर GPC से लेकर GPC चेयरपर्सन मिलकर और सीनियर सिटीजन मिलकर, रिटायर्ड ऑफिसर और यहाँ आज हमारा वेस्ट सियांग गालो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी गालो डिस्ट्रिक्ट यूनिट का आया हुआ है और सीनियर सिटीजन आया हुआ है। हम सब मिलकर हम लोग डिस्ट्रिक्ट को ग्रास रूट लेवल से हम लोग डेवलपमेंट करना चाहता है। उसके लिए हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का और हमारा ऑनरेबल का सहारा चाहिए हम लोग को। कोई थैंक्स जी सर, आपकी काबिलियत के बारे में तो विधायक जी ने बता दिया। अभी भी आंकड़े की बात करें तो 9 भारतीय जनता पार्टी है, 6 बाकी विरोधी दल है। ऐसे में आप आगे क्या सोच रहे हैं, किस तरह से तालमेल मिलाकर आप सभी ZPM के साथ ही आपको काम करना है? अपने जो ZPM कलीग्स है उनको आप क्या मैसेज या क्या उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके? हमारा जितना 15 ZPM मिलकर हम लोग आपका स्टेट का, अपना डिस्ट्रिक्ट का, अपना बस्ती का, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट करना है। जो पॉलिटिक्स करना था आपका चला गया, हो गया। अभी हम लोग आगे डेवलपमेंट के लिए देखना है। फ्यूचर को हम लोग का जो फ्यूचर जनरेशन को हम देखना है। या ऑनरेबल का साथ
साथ देकर, उन लोग का सहारा लेकर, गवर्नमेंट का पेमा खांडू साहब और डिप्टी सीएम सोनामिन साहब का साथ लेकर, हम लोग का पंचायत मिनिस्टर का साथ लेकर, हम लोग जितना ऑनरेबल है उन लोग का साथ लेकर हम लोग फर्स्ट हम लोग डेवलपमेंट देखना है, हम लोग का बच्चा का भविष्य कैसे सर्वाइव करना है उसको देखना है। हम लोग अभी ZPM सिलेक्ट करके आ गया, हमारा ऑनरेबल से रिक्वेस्ट है कि आप पार्टी नहीं देखना है, डेवलपमेंट करना है, वो मेरा तरफ से।